तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पर एक सिस्टर कुछ लोगों को गाना सिखा रही होती है। तभी यहाँ पर मार्टेली नाम की एक खूबसूरत विधवा महिला आती है। तब वहीं उसके पास उसकी बहन आती है जो कि अपनी 15 साल की बेटी को उससे मिलवाती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी बहन की बेटी की शादी एक गैरकोड नाम के लड़के के साथ फिक्स हुई है। और ऐसा सुनने के बाद मार्टेली बहुत खफा हो जाती है क्योंकि वो लड़का उसका सीक्रेट लवर होता है। यहाँ पर वैलेंस उसे ये भी बताती है कि शादी के एग्रीमेंट के हिसाब से सेसिल की परवरिश चर्च में ही होने को कहा है। यहाँ पर गैरकोड और मार्टेली के सीक्रेट लव के बारे में वैलेंस को कुछ भी पता नहीं होता। अब इसके बाद एक पार्टी में हमें वेलमोंस को दिखाया जाता है जो कि मार्टेली का पुराना लवर होता है। यहाँ पर वो सेसिल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन मार्टेली उसे उससे दूर रहने के लिए बोलती है। तब वॉलमॉन्ट उसे बताता है कि वो अपनी आंटी से मिलने के लिए जा रहा है और यहाँ पर वो उसे भी अपने साथ आने को बोलने लगता है लेकिन उसके साथ जाने से मना कर देती है। अब हम देखते हैं कि गैरकोड से सेसिल की शादी करवाने वाली बात को ना बताने की वजह से और इसके द्वारा उसे पागल घोषित कर देने की वजह से मार्टेली बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, जिसके बाद वो उससे बदला लेने के बारे में सोचने लगती है। अब इसी दौरान हम वॉलमॉन्ट को देखते हैं जो कि अपनी आंटी के घर पर होता है जहाँ पर वो बहुत ही खूबसूरत लड़की टूरवेल से मिलता है और यहाँ पर वो उसे प्रपोज कर देता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि टूरवेल एकदम शादीशुदा होती है जिसकी वजह से वो वॉलमॉन्ट से प्यार नहीं करती। यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉलमॉन्ट उसे रिझाने के लिए हर कोई कोशिश करता है लेकिन वो बस उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानती है और उसको ना बोलकर वहां से चली जाती है। अब इसके बाद मार्टेली फिर वॉलमॉन्ट से मिलती है और वो उससे कहती है कि वो सेसिल के साथ इंटीमेट हो जाए और शादी से पहले उसकी प्योरिटी छीन ले ताकि वो गैरकोड से बदला ले सके और उसके गुरूर को तोड़ सके। लेकिन वॉलमॉन्ट ऐसा करने से इनकार कर देता है। यहाँ पर वो मार्टेली से कहता है कि उसके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन वो टूरवेल को छोड़कर पेरिस नहीं जाना चाहता। अब उसी रात खाना खाते वक्त मार्टेली भी टूरवेल से मिलती है और उससे उसके पति के बारे में पूछने लगती है। यहाँ पर टूरवेल को पता चलता है कि वो वॉलमॉन्ट की ही चाल है और वो वहाँ भी उसे कोई भाव नहीं देती। अब रात के टाइम सोने से पहले मार्टेली और वॉलमॉन्ट शर्त लगाते हैं अगर वॉलमॉन्ट ने टूरवेल को पाने में सफलता हासिल कर ली तो वो मार्टेली के साथ भी पलंग तोड़ेगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो उसका नीचे का सामान हमेशा के लिए खराब कर देगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टेली पेरिस वापस जाती है। तब वैलेंस उसे सेसिल के लिखी हुए लव लेटर्स के बारे में बताती है और वो लेटर उसके म्यूजिक टीचर डांसने ने लिखा होता है। अब मार्टेली सेसिल से इस बारे में बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है। अब बात करते वक्त मार्टेली पता लगा लेती है कि सेसिल उससे बहुत प्यार करती है और वो गैरकोड से शादी नहीं करना चाहती। अब वो डांसनी के लिए लेटर लिखने में सेसिल की मदद करती है। अब यहाँ पर वो वैलेंस को बताती है कि सेसिल और डांसनी दोनों गिटार के तारों के जरिए लेटर को एक्सचेंज करते हैं। अब ऐसा देखने के बाद वो डांसनी को अपने घर से निकाल देती है और उसके सारे लेटर्स को वापस देने के लिए बोलने लगती है जो कि वो मना कर देता है, जिसके बाद वहां से जाने लगता है। अब इसके बाद मार्टेली सीरियल और दोनों डांसनी से मिलने का प्लान बनाती है, जिसके बाद वो वैलेंस को अपने साथ वो ओपेरा लेकर जाती है और वो पीछे से सेसिल को डांसनी के पास भेज देती है। वो दोनों को वहां पर सोने और अपने प्यार को अगला अंजाम देने के लिए उकसाती है लेकिन सेसिल और डांसनी ऐसा नहीं करते हैं। गैरकोड और डांसनी दोनों में से कोई भी उसे शादी नहीं करेगा। अब मार्टेली उसे गैरकोड से शादी करने के लिए और डांसनी को अपने लवर के रूप में रखने के लिए कहती है। अब उसी बीच जब टूरवेल को लगता है कि वेरमॉन्ट के खिलाफ उसका संकल्प कमजोर हो रहा है तो उसके प्यार से बचने के लिए अगली सुबह शहर को भाग जाती है। अब वॉलमॉन्ट उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है जहां पर वो उससे मिलती है। अब वहां पर वॉलमॉन्ट के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रखते हुए टूरवेल आखिरकार उससे प्यार करने की बात को स्वीकार कर लेती है, जिसके बाद ये दोनों वहीं पर शुरू हो जाते हैं। अब सुबह के टाइम टूरवेल अपने पति को अपने नए प्रेमी के बारे में लिखकर बताती है, जिसके बाद वो खाना बनाने के लिए सामान लेने के लिए बाजार निकल जाती है। अब जब वो लौट कर आती है तो वॉलमॉन्ट पहले ही मार्टेली के साथ अपने प्राइज को लेने के लिए निकल पड़ा होता है। अब हम देखते हैं कि वॉलमॉन्ट मार्टेली के घर पर पहुंच जाता है जहाँ पर मार्टेली उदास चेहरे के साथ अपनी टांगे फैलाकर अपने बिस्तर पर लेटी होती है और वॉलमॉन्ट के साथ शर्त पूरा करने का इंतजार कर रही होती है। और ऐसा देखने के बाद वॉलमॉन्ट गुस्सा हो जाता है और वहां से बाहर चला जाता है, जिसके बाद वो अपना बदला लेने के लिए सेसिल के पास जाता है और उसे डांसनी को एक लेटर लिखने के लिए बोलता है और वो उससे बोलता है कि डांसनी सेसिल से शादी करने की बजाय उसका लवर बनाना चाहती है और वॉलमॉन्ट को उसके साथ सुलाने की साजिश थी। अब टूरवेल रात को फिर वॉलमॉन्ट के घर पर आती है और अगली सुबह उसके उठने से पहले ही वहां से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद वॉलमॉन्ट को वह एहसास होता है कि वो सही में उसकी परवाह करता है और उससे प्यार करता है। इसके बाद वो टूरवेल के घर पर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसने अपने पति के साथ सुलह कर ली है। तब यहाँ पर वॉलमॉन्ट टूरवेल के लिए उसके बिस्तर पर खाली गुलाब छोड़ता है और उसको बिना देखे ही वहाँ से निकल जाता है। अब वॉलमॉन्ट मार्टेली के घर पर जाता है लेकिन वहाँ पर शर्त पूरा करने के बजाय वो उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं और अगर वो दोनों एक साथ काम करे तो उससे अच्छा ही रहेगा। तब मार्टेली उसे याद दिलाती है कि वो दोनों एक बार इससे पहले ही शादीशुदा थे
इसके बाद मार्टेली वॉलमॉन्ट को अपने बेडरूम में लेकर जाती है, जहाँ पर डेंजनी पहले से ही मार्टेली के बिस्तर पर होता है। यहाँ पर वो मार्टेली को धमकाने के लिए आया था, लेकिन मार्टेली उसे बहकाती है और उसे सब कुछ बता देती है। अब वॉलमॉन्ट ऐसा सब कुछ देखकर वहाँ से गुस्से में निकल जाता है, जिसके बाद वो सीधा सिसिल के पास जाता है और उससे कहता है कि उसके साथ वो शहर भाग चले, जहाँ पर सिसिल किसी से भी प्यार करने के लिए स्वतंत्र होगी और वहाँ पर उसे कोई भी रोके टोकेगा नहीं। लेकिन वहाँ पर सिसिल मना कर देती है और यहाँ पर वो कहती है कि उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी है और उसने अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया है। इसके बाद वो वॉलमॉन्ट को अपने घर से निकल जाने का आदेश देती है। अब अगले दिन सिसिल के सम्मान का बदला लेने के लिए डांसनी वॉलमॉन्ट को एक तलवारबाजी में भाग लेने के लिए कहता है। अब दूसरी तरफ हम वॉलमॉन्ट को देखते हैं जो कि अपने गम में बहुत ज्यादा शराब पी रहा होता है और वहाँ पर वो लड़ाई करने के लिए एकदम नशे में आता है। तब यहाँ पर डांसनी उसकी हालत देखकर उसे लड़ने से इनकार कर देता है और उससे कहता है कि वो बस उसकी माफी सुनने के लिए तैयार है। इसके बजाय वॉलमॉन्ट डांसनी पर तलवार से हमला करने लगता है, जिसकी वजह से डांसनी को अपनी सुरक्षा के लिए मजबूरन उसको मारना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि वॉलमॉन्ट के मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार के टाइम उसके सारे प्रेमी आते हैं, जिसमें मार्टेली भी शामिल होती है। यहाँ पर वो अपने सबसे पुराने दोस्त की मौत देखकर बहुत दुखी हो जाती है और यहाँ पर वो खुद को काफी अकेला फील करती है। अब इसके बाद सिसिल रोजॉन को बताती है कि सिसिल वॉलमॉन्ट के बच्चे की मां बनने वाली है। रॉसबॉन्ड इस खबर को सुनने के बाद बहुत खुश होती है। अब हम देखते हैं कि सिसिल और गरकोट एक राजा के समारोह में मिलकर जल्दी ही शादी कर लेते हैं, जिसमें डांसनी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों के बीच घिरा होता है और यहाँ पर मार्टेली, गरकोट और डांसनी वॉलमॉन्ट सबको खो देने के बाद अकेले ही बैठी रहती है। अब हमें मूवी के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि टोरवेल प्यार से वॉलमॉन्ट की कब्र पर एक गुलाब रखती है और अपने पति के साथ वहां से जाने लगती है और इसी सीन को दिखाते हुए इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है।